अमेरिका के बाद अब फ्रांस ने भी इस बात की बाकायदा तस्दीक की कि पाकिस्तान भारत के दरमियान होने वाली झड़प थी मई में, उसमें जो भारतीय राफेल तैयारे थे वो पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के सामने मुकम्मल तौर पे ढेर हो गए, नाकाम हो गए। साथ ही वो सफाई भी दे रहे हैं, एक किस्म की जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं। ज़ाहिर बात है उनका प्रोडक्ट है, उस पर जब बात आएगी तो वो अपनी जस्टिफिकेशन देने का हक रखते हैं। खालिद साहब आप बेहतर समझ सकते हैं। तो वो ये कहते हैं जी, फ्रांसीसी नेवल बेस एयर बेस के जो कमांडर हैं उन्होंने कहा जी मसला राफेल में नहीं था, मसला यानी जो मेड इन फ्रांस तैयार है उसमें नहीं था। मसला जो असल खराबी थी भारतीय पायलट की जो कमज़ोर तरबियत कह लें कि उनकी ट्रेनिंग सही नहीं थी या उनकी जो नाकिस महारत है उसमें प्रॉब्लम था। देखिए फिजा, आमतौर पर ये इंप्रेशन दिया जाता है कि वो एयरफोर्स किसी काम की नहीं है, उनको फ्लाइंग नहीं आती, वो इनकॉम्पिटेंट है। मैं हमेशा इससे डिसएग्री करता हूँ। इंडियन एयरफोर्स को मैं इतने अरसे से एज अ राइवल भी जाहिर है एक जानता था, उस वक्त भी जो मुझे जानने मेरी ऑब्लिगेशन थी, मेरा मुकाबला होना था उनसे, और अभी भी मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ एयर पावर उनको बहुत पढ़ता हूँ। ये बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है। हम ये इंप्रेशन लोगों को ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये कोई बहुत अफ्रीका का सबसे छोटा मुल्क था, जहाज हवा में आए, हमने बटन दबाया मार दिया। ऐसा नहीं था। यहाँ पे एक लीडरशिप होती है जो डिजाइन करती है टैक्टिक्स, हमें उनकी कमजोरियों को करना होता है। पाक फिजाइया 3 सालों से एंटी राफेल ट्रेनिंग कर रही थी। सिर्फ ये स्क्वाड्रन जो था कॉम्बैट कर रहा था, फाइटिंग कर रहा था, कोई आर्मी की सपोर्ट, कोई समंदर पर सपोर्ट, कोई लैंड ऑपरेशन नहीं करता था। ये आपको वीकनेसेस ढूंढनी पड़ती हैं। माइक्रोस्कोप की तरह इतना अरसा नीचे रखा गया इस जहाज को 3 साल तक। पाक फिजाइया की लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन फाइटर पायलट से मैं मिलकर आया था, मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए, मैं सारा दिन गुजार कर आया था। इनोवेशन थी, एक इंटीग्रेशन थी, खुद पर एतमाद था, एक एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी थी, एक अश्योरेंस थी कि हमने जब मुकाबला करना है आउट नंबर लड़ना है। तो ये नहीं होता कि 85 जहाज हवा में लड़ रहे हों और कई मिनट तक कंटेस्टेड रही लड़ाई, कोई शूटिंग नहीं किसी को मिली, इसका मतलब है दे वर फाइटिंग वेल। द ओनली थिंग इज कि कोई एलिमेंट तो पाक फिजाइया ने दिखाया अपनी स्किल की वजह से, अपनी ट्रेनिंग की वजह से, अपने ट्रस्ट की वजह से, जिसने इनको आउटबीट कर दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे टेक होम वॉर ट्रॉफी कोई नहीं उनको मिल सकी। ये बहुत बड़ी बात है और इसका क्रेडिट पीएफ को ज्यादा जाना चाहिए। और आमतौर पे हम ये ऐसा समझते हैं कि शायद उनकी नाहली की वजह से पाक फिजाइया को विक्ट्री मिली। तो आई थिंक देयर इज अ डिस्कनेक्ट बीच में, जो मैं हमेशा ये कहता हूं कि बहुत मेहनत की गई होगी पीस टाइम में। मैं खुद इंडस्ट्रियल एक्सरसाइज पिछले साल हुई थी 2024 में, 26 मुल्क हिस्सा ले रहे थे। पाक फिजाइया के ऑपरेशनल बेस पर मैंने पूरा दिन गुजारा था इन्हीं पायलट्स के साथ। ये तो 70 जहाजों के खिलाफ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जाहिर है आई एम श्योर, मुझे उम्मीद थी कि इनको फिर सरप्राइज नहीं लगा होगा उस दिन भी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये पीस टाइम में इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने वॉर लाइक सिनेरियो और रियल कॉम्बैट सिचुएशन में पायलट्स को एक्सट्रीम सिचुएशन में डालना होता है। अब इस सवाल को मैं इस तरह पूछ लूं, विक्टोरियस निकलते हैं। चिश्ती साहब आपने बताया, ट्रेनिंग के हवाले से बताया, अगर अब मैं भारत की बात कर लूं तो क्या उनके पायलट्स उस तरह ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे? उनके पायलट्स को राफेल भी नहीं उड़ाना आया? तो कहीं ना कहीं महारत में, स्किल में, ट्रेनिंग में, किसी जज्बे में, किसी चीज़ में तो कमी आई होगी। और बैक टू बैक मैं अफसोस के साथ ही कहूँगी, जाहिर बात है जिसका नुकसान होता है, अब जो पायलट जान से गया या उससे पहले भी जब ऐसे हादसा पेश आते हैं, चाहे वो आपके रिवायती हरीफ भारत के में हो रहे हों, तो जाहिर बात है हम अफसोस कर सकते हैं, इंसानियत का तकाजा भी ये है। लेकिन जो बैक टू बैक इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे, पहले मुझे याद है MiG-21 जिसके बारे में ये लोग अक्सर इस तरह की बात भी करते थे कि जी जो MiG-21 में बैठता है उसकी बेगम तो बेवा हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है MiG-21 भी गिरता है और पायलट भी जान से जाता है। तो उसके बाद फिर राफेल की तरफ गए, जदीद टेक्नोलॉजी के जहाज़, तो वो भी अगर गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इनकी ट्रेनिंग में, तरबियत में कोई प्रेशर है वहाँ पे? क्या वजह है कि पायलट्स ट्रेंड नहीं रहे, या ये बाकी हादसात इनमें इजाफा हो रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है फिजा। देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है। मैं डिस्कनेक्ट 2 फ्रंट पे आपको अर्ज कर देता हूं कि कहां मेरी नजर में कहां डिस्कनेक्ट है। पहला डिस्कनेक्ट ये है कि डेफिनेटली फाइटर जहाज राफेल बहुत अच्छा है, इंडिविजुअल पायलट्स भी उनके अच्छे हैं। इशू आ रहा है कि आया एक टीम की तरह वेल कोऑर्डिनेटेड ऑर्केस्ट्रेट किया उन्होंने? आया उन सब की जो जमीन पर एयर डिफेंस कंट्रोलर बैठे थे, वेपन कंट्रोलर बैठे थे, हवा में फाइटर पायलट थे, पीछे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग थे, कोई सैटेलाइट से इनपुट आ रही थी, इनका किल पिक्चर एक था सबका या नहीं था? पाक फिजाइया का था। यहां हमने आउटबीट किया है अपनी इंटीग्रेशन से, मल्टी डोमेन ऑपरेशन। ये मुख्तलिफ डोमेन्स में जो जहाज ऑपरेट कर रहे हैं, हमने उनको जेल किया एज वन फाइटिंग फोर्स। दैट्स नंबर 1 फर्क जो है। अब राफेल इंडिपेंडेंटली स्क्वाड्रन बहुत अच्छा होगा, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करते होंगे, SU-30 का स्क्वाड्रन भी बहुत अच्छा होगा। खुद उन्होंने इंटीग्रेट कैसे हुआ, वहां उनकी कमी मुझे नजर आती है। और दूसरा जो आप विडो मेकर कह रही हैं, मैं उसका अर्ज कर देता हूं डाटा। ये 1960s में ये जहाज इंडक्ट हुआ था, MiG-21। ओवर द पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 60 इयर्स इस जहाज 850 जहाज हिंदुस्तान एयरफोर्स ने इंडक्ट किए हैं अपनी एयरफोर्स में, 850।
400 क्रैश किए उसमें से। 400 में से 200 पायलट अपनी जान से गए। हवा में नहीं सिर्फ पायलट गए, जमीन पर 30 सिविलियन भी मारे गए। ये मैं डाटा इसलिए आपको बता रहा हूं कि यही एक वजह है, उसमें भी इसी तेजस जहाज की कंट्रीब्यूशन है इतने एक्सीडेंट्स में। क्यों? क्योंकि जब 40 साल पहले ये तेजस कंसीव किया गया था तो इसने मिग 21 को ग्रेजुअली रिप्लेस करना था। वहां 850 आहिस्ता 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 सितंबर में आकर आखिरी 45 जहाज भी ग्राउंड कर दिए गए मिग 21, क्योंकि विडो मेकर था या फ्लाइंग कॉफिन था। तेजस सिर्फ 40 जहाज मिले हैं 850 के अगेंस्ट इंडियन एयरफोर्स को। तो जब इतना बड़ा वैक्यूम होता है तो इंडियन एयरफोर्स ने पर्टिकुलरली क्या किया, एडहॉकिज्म किया, शॉर्टकट्स मारे, टाइम पासिंग का प्रोजेक्ट किया कि चलो ये टाइम गुजारे, हमें जहाज मिलने वाले हैं तो इसको स्किप ओवर कर लेते हैं, एडहॉकिज्म किया। जब आप फाइटर फ्लाइंग को एडहॉकिज्म नहीं कर सकते, एक कंप्यूटर मेरा खराब हो जाता है तो वो खराब होकर यहीं बैठा रहेगा, ना मेरी जान लेगा ना किसी और को तबाह करेगा। फाइटर जहाज ना खुद सिर्फ जाता है, फाइटर पायलट साथ लोगों को भी ले जाता है और आपका इमेज भी साथ ले जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन हुई है। उन्होंने वैक्यूम को फिल ही नहीं किया तेजस से। और तेजस से क्यों नहीं किया, वो एक अलग हम बात कर सकते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, स्टेक होल्डर इन्वॉल्व नहीं थे, और जाहिर है मैंने जैसे कहा डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा थी इनकी आउटसाइड एयरफोर्स जो पॉलिसी मेकर थे कि फैसले कहीं और से होते थे। तो जिसमें मतलब किसी पायलट की, एक पायलट की भी जान कितनी कीमती होती है, तो यानी इनके लिए मैटर ही नहीं करता था कि जाने जाती रहे, जहाज गिरते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता था इनको। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, लीडरशिप पे डिपेंडेंट होता है कि मैंने जाने। पायलट बहुत मुश्किल से बनते हैं, ये तो सीनियर पायलट थे, विंग कमांडर, हाई परफॉर्मर थे। और बाय द वे ऐसी इवेंट्स के लिए ये पूरे मुल्क की नुमाइंदगी, पूरे ऑलमोस्ट पूरी एयरफोर्स के आई एम श्योर 1500-2000 फाइटर पायलट होंगे, तो उनमें से एक पिक हुआ, तो खालिद साहब इसका मतलब वन ऑफ द बेस्ट होंगे ना। ये तो नहीं, अब तो ये ऑन रिकॉर्ड भी, ठीक है, अब तो ऑन रिकॉर्ड भी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। मुझे याद है इनके एक टॉक शो में एक खातून का क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, उसके बाद भी ऐसी बहुत सी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपनी राय का इजहार करते हैं कि जी एक खातून कहती हैं कि जी भारतीय सेना में मैं अपने दूसरे बेटे को नहीं भेजूंगी, क्योंकि इनके भारतीय सेना के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आती थी कि जूते नहीं होते इनके पास, मेडिसिन नहीं होती, बहुत सी चीज़ें आपने देखा होगा। इस पे काफ़ी ज़्यादा फिर लोगों ने इस चीज़ को एक्सपोज किया, हाईलाइट किया वहाँ पे भी। और अब ये जिस तरह इनके भारतीय तैयारे जिस तरह बार बार गिर रहे हैं, तो जो इनकी भारत की जो लोग हैं, आवाम है, जनता है, वो अपने बच्चों को भारतीय सेना में नहीं भेजना चाहते। इट्स अ फैक्ट। देखिए डॉक्टर साहब, सॉरी मैं साथ ऐड करना भूल गई, वहाँ पे रेजिग्नेशंस भी बहुत ज़्यादा, रिजाइन भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और इसमें एक ये भी तासुर सामने आता है कि वहाँ भी सारी बातें इंसानियत रखने वाले लोग हैं, उनमें बहुत से लोग, कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है जहाँ पे भारतीय फौज को नाफिज किया हुआ है, कुछ वहाँ पे फौज में, सेना में ऐसे लोग हैं जो उसके खिलाफ हैं, उस जुल्म के जो किया जा रहा है। देखिए फिजा, जब भी आप फौज में आते हैं ना तो आप मुल्क की खिदमत के लिए आते हैं, एक एलिमेंट ऑफ प्राइड होना चाहिए। जब आपके एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं कि मुझे वक्त पर जहाज नहीं दिए जाते, मैं मायूस हूं, जब मैं साइन करता हूं कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे पता होता है कि कॉन्ट्रैक्ट मुझे टाइम पर डिलीवरी जहाजों की नहीं मिलनी, एक एलिमेंट ऑफ बेबसी आपको नजर आ रहा है। वो बेबसी आपके लोएस्ट एयरमैन, सोल्जर और सेलर तक ट्रेवल करती है जब आपका सर्विस चीफ मायूस हो। मैं पाक फिजाइया से कंपैरिजन तो कर सकता हूं। पाक फिजाइया ने पिछले 3.5 सालों में तकरीबन 19 नई इंडक्शन किए हैं, 19 नई इंडक्शन किए मैं कह रहा हूं, जिसमें J-10C भी शामिल है, जिसमें हमारे HQ-9B भी शामिल है, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल है, हमारा साइबर वॉरफेयर कमांड कंट्रोल सेंटर, ये सारी 19 नई, और दर्जनों में जिनका अभी शेयर नहीं कर सकता वो पाइपलाइन में है। तो एक एलिमेंट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन देख रही है यहाँ पे एक टाइमलाइंस मीट होती हैं, परसुएशन से काम होता है, टीम का ऑब्जेक्टिव्स और लीडर का ऑब्जेक्टिव एक होता है।